देखते चारों तरफ पब्लिक का ही भीड़ भीड़ था। लोग इतने रास्ते में आ रहे थे कि भीड़ थम नहीं। हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें किंतु परंतु का सवाल नहीं है। 100 के 100% हमारी सरकार बनेगी। इंडिया वाले के पास भीड़ कहाँ रहती है, वो लोग तो वोट चोर है। कहाँ से आई है? पूरे हिंदुस्तान से भीड़ थी या सिर्फ बिहार से भीड़? देखिए, हीरा कुमार और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि जो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम हुआ है काफ़ी ऐतिहासिक भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे उस कार्यक्रम में। हीरा कुमार भी सासाराम से चलकर पटना की सरजमी पे गए थे। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये क्या कहना चाहते हैं इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। हीरा जी, कल आप तो गए थे, गांधी मैदान में गए थे, काफ़ी भीड़ थी, क्या कहेंगे? देखिए, जो गांधी मैदान की भीड़ थी वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक भीड़ थी। ऐतिहासिक मैदान ही है वो। ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक भीड़ थी। कहीं पटना के 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप देखते चारों तरफ पब्लिक का ही भीड़ भीड़ था। लोग इतने रास्ते में आ रहे थे कि भीड़ थम नहीं रहा था। स्थिति ऐसी बनी हुई थी। एक जननायक राहुल गांधी, जननायक बिहार के तेजस्वी नेता, प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ए भट्टाचार्य और जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सभी लोगों ने जो विचारधारा है पार्टी का, वो विचारधारा को लेकर उन लोगों ने एकदम मजबूती से खड़े हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु का सवाल नहीं है। एक सवाल आपसे है कि चूंकि चुनावी वर्ष है 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये भीड़ क्या दर्शा रही है? देखिए, ये भीड़ यह दर्शा रही है कि अब जो है परिवर्तन की लहर है और यह आने वाले हमारे ये 2025 के चुनाव जो हमारे विधानसभा का होगा उसमें हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें किंतु परंतु का सवाल नहीं है। 100 के 100% हमारी सरकार बनने जा रही है। चाहे जो कुछ भी लोग कर ले, जितना भी वोट चोरी क्यों न करें, लेकिन सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। एक सवाल ये है कि एनडीए वाले कह रहे हैं कि ये भीड़ तो हम लोगों की थी, हम लोगों ने भेजा था। एनडीए वाले के पास भीड़ कहाँ रहती है, वो लोग तो वोट चोर हैं। वो लोग का भीड़ कहाँ रहेगा? जिसके पास वोट रहता है वो न जाकर भीड़ लगता है, उसका ना भीड़ लगता है, उसकी न संख्या ज़्यादा रहती है। इनके पास का भी नोखा में देखिए कार्यक्रम हुआ, पूरे के पूरी कुर्सी खाली रह गई, जिसमें लवली आनंद जी आई थी। आप देखे कि वो जा करके भाषण नहीं दिया गई सर्किट हाउस में, उनको हम लोग देख रहे थे, नेत्री को। तो बताइए क्या स्थिति है बीजेपी का, एनडीए के क्या स्थिति है? लोग कहेंगे कि हमारा बहुत मजबूत स्थिति है। जब लोग नहीं जा रहे हैं तो अब सोचिए कि क्या स्थिति है। तो भीड़ तो वैसे मोदी जी जो आए थे, आपने देखा विक्रम में भी काफ़ी भीड़ थी, गया जी में भी काफ़ी भीड़ थी। जहाँ वो पहुँचते हैं भीड़ नजर आती है। हाँ, विक्रमगंज में देखे थे, करीब हमको लग रहा है कि 90% कुर्सियाँ खाली थी। हाँ, आसपास में जो था वही भीड़ था। 90% कुर्सियाँ खाली थी और 10% से 20% तक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव और फोर्स को भर करके उसको आगे पीछे थोड़ा सा जाम दिखाया गया। कहाँ भीड़ थी मोदी जी की? आप कह रहे हैं भीड़ थी। कहाँ भीड़ है? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए सही वजह आप। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कल क्या आपका कार्यक्रम काफ़ी बेहतर रहा है जो गांधी मैदान में देखा गया, उसमें भी काफ़ी लोगों के साथ गए हुए थे। एक चीज़ लगा कि इस भीड़ कहाँ से आई है? पूरे हिंदुस्तान से भीड़ थी या सिर्फ बिहार से भीड़ थी? हिंदुस्तान की भीड़ नहीं थी, ये बिहार की भीड़ थी। बिहार के जनता की भावना थी, उस भावना को मजबूत करने के लिए गांधी मैदान में कल भीड़ लगा था। और एनडीए गठबंधन को कल से उसको और जो है दिखने लगा कि ये कितना मजबूत है। केवल हम बात से कहते थे, लेकिन बात से नहीं, हमारी पार्टी और हमारी महागठबंधन की पार्टी काफ़ी सशक्त और मजबूत है। भाई, आप कह रहे हैं कि भीड़ थी, दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि, लेकिन एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी भी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री पप्पू राहुल गांधी को। देखिए, राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले आज वो खुद पप्पू हैं। राहुल गांधी का मतलब समझते हैं क्या है? राहुल गांधी का मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पूज्य बाबू जगजीवन राम, आपको ये विचारधारा के एक साथ जिनका नाम है राहुल गांधी, जिनका नाम है राहुल गांधी, वो विचारधारा पर आज चल रहे हैं और उन्हीं का नाम है राहुल गांधी।
खूब पप्पू तो खुद पप्पू बने हुए हैं। मोदी जी को देख रहे हैं कहीं कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। देश में जब से आए हैं तब से एक दूसरे देश से लड़ाने के ही काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं और उसी पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आपसे सवाल हम 5 अब पूछते हैं। 5 एक्ट बनाए हो जो जनहित के लिए है, आप बता दीजिए। 5 एक्ट बनाए हो जो इतना सालों में 11-12 सालों में जो जनहित के लिए है, आप ही बता दीजिए। ये 370 छोड़ करके, कश्मीर को छोड़ करके आप बता दीजिए 5 एक्ट जो जनहित के हित में हो, आप बता दीजिए। आप पत्रकार हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम, प्यार का पैगाम, प्रेम का पैगाम दे रहे हैं, प्रेम का संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सच बात है, ये सच बात है कि उन्होंने जो है नफरत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान तो खोल ही दिए हैं। आप गाली दीजिए ना, लेकिन वो गाली नहीं दे रहे हैं। देख रहे थे, चल रहे थे उन्होंने जब पदयात्रा में, तो बीजेपी के लोग काला झंडा दिखा रहे थे, उनसे हाथ मिलाए कि तुम काला ही हो तो काला, कोई दिक्कत नहीं, हाथ तो टॉफ़ी भी खिलाए थे। हाँ, टॉफ़ी भी खिलाए थे। तो हमारे मोहब्बत तो दे रहे हैं ना, राहुल गांधी साक्षात मोहब्बत दे रहे हैं। मोदी जी कितने लोगों को मोहब्बत दे रहे हैं, आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं। एक चीज़ ये है कि जैसा लग रहा है, ये भीड़ क्या दर्शा रही है? ये भीड़ दर्शा रही है इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में फाइनल है, बनने जा रही है 2025 में। इसमें कहीं शक किंतु परंतु नहीं है, चाहे आप कितना भी जुमलाबाजी कर ले। हमारी सरकार का एजेंडा बहुत मजबूत है। आप समझिए इस बात को कि जो 5 लाख हमारे मोदी जी आयुष्मान कार्ड के कहे थे, वो 25 लाख हमारे एजेंडा में है। इसके बाद में 2 लाख हर घर में महिलाओं को रोजगार हेतु दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे 8 से 12 के क्लास तक सेकंड फर्स्ट आएंगे उनको लैपटॉप की दिया जाएगा। जो 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, 2500 माँ बहनियन के मान सम्मान योजना में दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो आज लड़ाई है इस देश में, इस बिहार में, ज़मीनी विवाद, जो गरीब पिछड़े कमज़ोर को जो लाठ पर, रोड पर, चाट पर, तालाब पर, पोखरे पर, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनके लिए 3 से 5 डिसमिल सरकार देने के लिए प्रावधान करेगी। जैसे तेलंगाना में की है, झारखंड में की है, बिहार में जैसे सरकार बनेगी 100% उसको लागू करेगी। इसमें कहीं किंतु परंतु एक सवाल ये है कि आप बहुत पुराने कर्मठतापूर्वक कांग्रेस की सेवा किए हैं, आपके पूर्वजों ने भी सेवा किया है। जैसा मुझे जानकारी है कि बाबू जगजीवन राम से आपके पूर्वज जुड़े हुए थे, आप श्रीमती मीरा कुमार से जुड़े हुए थे, यानी कांग्रेस के साथ आप लगातार लगे हुए हैं। इस चुनावी वर्ष में क्या ये माना जा सकता है कि किसी चुनाव मैदान में आप आ रहे हैं? देखिए, ऐसे पार्टी का हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी का शुरू से करता है, बचपन से कार्यकर्ता थे। जब मुझे वोट मारने का अधिकार नहीं था तब से पढ़ते थे, तब से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि मुझे जैसे हमारे पूज्य बाबू जगजीवन राम जी इस शाहाबाद के नहीं पूरे देश के, उन्होंने एक आदर्श थे और उनके आदर्श पर हम लोग से जुड़ाव था। उनके आदर्श पर हमारे पूर्वज ने चला, हमारा परिवार ने चला, हम भी चलते थे, तो इसलिए उनसे काफ़ी अच्छा जुड़ाव है। और हम भी जो है आवेदन किए हैं चेनारी विधानसभा से, तो पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो आशा नहीं, उम्मीद है कि हम जो है कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस ले ही। इसके पहले भी तो मिला था मुरारी गौतम को कांग्रेस ने, जो बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, वो अनुकंपा वाले थे। अनुकंपा? हाँ, अनुकंपा मतलब कि उनके पूर्वज ने काम किया, उनको टिकट मिला, चुनाव जीत गए। जो बचपन से पढ़ता है ना, तो क्या होता है कि उसको नीचे का ज्ञान रहता है और नीचे को देखता है, और जो बीच में आता है वो नीचे छूट जाता है, नीचे को नहीं देखता है, ऊपर को देखता है। इसलिए वो अनुकंपा पर थे, इसलिए उनको कोई नीचे से मतलब नहीं था। कांग्रेस से मोह नहीं था क्या? ना, मोह नहीं था, इसलिए वो चले गए। पार्टी से मोह नहीं था। हम लोग भी तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दुख में चाहे सुख में पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। हम लोग के पास भी बहुत कोई कहता है ये करिए वो करिए, विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं। चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, चाहे कितना भी लालच दे दीजिए। देखिए, हीरा कुमार चूँकि आप जान रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति में है, जैसा इन्होंने बताया है कि जो गांधी मैदान में जो कार्यक्रम हुआ है, जो प्रोग्राम हुआ है, वो ऐतिहासिक हुआ है और कहीं ना कहीं पप्पू कहने वाले व्यक्ति के लिए एक तमाचा के रूप में हुआ है। जाहिर चीज़ है कि वो भीड़ ये दर्शा रही है कि परिवर्तन की लहर है, इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।